बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Welcome to learning math skills with Kashif. So our today's topic is find the solution set of quadratic equation with the help of completing square method. Yesterday in the previous lecture we could solve the quadratic equation by the help of factorization. I hope you practice that method at your home. So now today we will solve with completing square method. I jot down the steps of this method. अगर हम इनको फॉलो करेंगे तो बहुत आसानी से आपको ये क्वेश्चंस समझ आ जाएंगे। बच्चों को ये क्वेश्चन, स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन कंप्लीटिंग स्क्वायर्स बहुत मुश्किल लगते हैं, लेकिन इस लेक्चर को सुनने के बाद, इस क्वेश्चंस को देखने के बाद और ख़ुद प्रैक्टिस करने के बाद आप कहेंगे ये सबसे आसान और ईजीएस्ट वे है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने का। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल repeat these steps. What are the first step? First step is that coefficient of x square is 1. मीन्स जो x स्क्वायर है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको हमेशा 1 होना चाहिए। अगर वो 1 नहीं होगा तो हम उसको 1 में कन्वर्ट करेंगे। जैसा कि ये क्वेश्चन मैंने लिखा है 7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। व्हाट डज इट मीन? व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 7 here. So we have to make this 1. So what will we do? हम क्या करेंगे? We will divide this whole equation by 7. यहाँ पे आप लिखेंगे divide equation by 7 means we have to make this x square coefficient 1. अब 1 क्यों बनाएंगे? इट्स नॉट अ रूल। आप 7 के साथ भी कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड लगा सकते हैं, लेकिन उसमें ये होगा कि आपकी जो क्वेश्चन है वो फ्रैक्शन फॉर्म में चला जाएगा। उसके बाद उसको जब आइडेंटिटीज अप्लाई करनी है तो कैलकुलेशन बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए हमेशा कोशिश करनी है कंप्लीटिंग स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 हो। सो व्हेन वी डिवाइडेड बाय इट 7, फर्स्ट क्वेश्चन है तो ये मुकम्मल स्टेप्स के साथ करूंगा ताकि आपको समझ आ जाए। अब ये देखिए मैंने तीनों टर्म्स को 7 से डिवाइड कर दिया। नाउ हेयर 7 कट्स विद 7, सो व्हाट वी लेफ्ट एक्स स्क्वायर प्लस 2 ओवर 7x माइनस 1 ओवर 7 इज इक्वल टू 0। नाउ व्हाट इज द सेकेंड स्टेप? मूव कांस्टेंट टर्म टू द राइट साइड। व्हाट इज कांस्टेंट टर्म? आपके पास ये कांस्टेंट टर्म है 1 ओवर 7। वट एवर जो भी आपके पास कांस्टेंट टर्म होगी उसको हमने राइट साइड पे मूव कर देना है। सो इट इज नेगेटिव हेयर, व्हेन यू मूव इन दिस वे इट विल कम पॉजिटिव। यानी जब हम इसको इधर मूव करेंगे तो ये क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 2 ओवर 7x इज इक्वल टू 1 ओवर 7। नाउ 2 स्टेप हमने मुकम्मल कर लिए। इसमें तो कोई मुश्किल आपको नहीं लगी होगी। पहला स्टेप क्या है कि आपने एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशिएंट है उससे आपने डिवाइड करना है पूरी इक्वेशन को। उससे क्या होगा? उससे आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो जाएगा। सेकंड स्टेप इज दैट यू हैव टू मूव योर कांस्टेंट टर्म ऑन द राइट साइड। मीन जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको आपने राइट साइड पे मूव कर देना है। नाउ द थर्ड इंपॉर्टेंट वन, कोफिशिएंट ऑफ एक्स will multiply with 1 over 2 और divided by 2. It's the same thing. यानी कोफिशिएंट ऑफ x के साथ जो वैल्यू है उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे या हम 1 over 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। Now what is coefficient of x? Coefficient of x is 2 over 7. 2 over 7. So we will multiply it with 1 over 2. मतलब जो भी यहाँ वैल्यू होगी उसको हमने 1 over 2 से ही मल्टीप्लाई करना है। क्यों करना है ये मैं अभी आगे जाके एक्सप्लेन करता हूं। सो वी विल गेट हियर 1 over 7। अब आपने क्या करना है? अब हमने इसको आइडेंटिटी की शक्ल में लेके आना है। ठीक है, उसमें क्या करेंगे हम? जो 1 over स्क्वायर जो भी आपका यहाँ पे आंसर आया है दैट इज वी गेट द आंसर 1 over 7। सो नाउ वी हैव टू एड द स्क्वायर ऑफ दिस टर्म ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। क्या आपके पास आंसर आया है? वी हैव द आंसर 1 over 7। सो यू कैन राइट हियर एड
1/7 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। मीन्स इस वैल्यू को हम इक्वेशंस की दोनों साइड पे ऐड कर देंगे। सो लेट्स सी, देखते हैं क्या बनता है। एक्स स्क्वायर प्लस 2/7x प्लस 1/7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/7 प्लस 1/7 होल स्क्वायर। क्लियर? यानी ये टर्म आपका फिक्स रहेगा। ये तीनों स्टेप्स कंप्लीटिंग स्क्वायर के हर क्वेश्चन में फिक्स रहेंगे कि पहले आपने एक्स सा जो वेरिएबल है कोफिशिएंट है उसे डिवाइड करना है, कांस्टेंट को आपने राइट साइड पे मूव करना है, और जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है उसको आपने 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। सो आई होप आपको ये तीनों स्टेप्स याद हो गए होंगे। अभी फर्स्ट क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन 3 और करेंगे तो आपको अच्छी तरह से ये पता चल जाएगा। अब आपने एक आइडेंटिटी यूज़ करते हैं, आप 9th क्लास में भी यूज़ की थी, ए प्लस माइनस आइदर इट इज प्लस आइदर इट इज माइनस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो ये आइडेंटिटी आप बहुत सारे क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन में यूज़ कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 4, 5 में आपने क्लास 9th में यूज़ की है, बेसिक आइडेंटिटी है। तो a प्लस बी स्क्वायर या a माइनस बी स्क्वायर, तो आपका आंसर क्या आता है? a स्क्वायर बी स्क्वायर। सो अगर आप इसको आप देखेंगे तो ये हमेशा ये आइडेंटिटी बनेगी और आपने इसको इस फॉर्म में लिखना है, दोबारा आपने उसको स्क्वायर फॉर्म में लिखना है। सो व्हाट इज योर फर्स्ट टर्म? योर फर्स्ट टर्म इज x एंड योर सेकेंड टर्म इज 1/7, so that comes whole square। अगर यहाँ पे प्लस होगा तो आप प्लस लिखेंगे, अगर यहाँ पे माइनस होगा तो आप माइनस लिखेंगे। नाउ ऑन द राइट साइड 1/7 प्लस 1/49, तो इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। ये वर्किंग भी मैं थोड़ा यहाँ पे कर लेते हैं हम। 1/7 प्लस 1/49, योर एलसीएम इज 49, 7 1 7 plus 1 is equal to 8/49. So what we get on the x plus 1/7 whole square is equal to 8/49। यहाँ तक आपको समझ आ गई क्वेश्चंस की। अब हम क्या करेंगे? नाउ वी हैव टू टेक द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे आपके पास स्क्वायर में आइडेंटिटी आएगी, तो इसको रिमूव करने के लिए वी हैव टू टेक द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। अब हम दोनों साइड्स पे इसका स्क्वायर रूट करेंगे। सो बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, x प्लस 1/7 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 8/49 स्क्वायर रूट, राइट। सो ये सारे कॉमन स्टेप्स है जो हर क्वेश्चन में हमने करने हैं। अब दिस स्क्वायर विद कैंसिल विद द स्क्वायर रूट, राइट। सो व्हाट वी लेफ्ट हियर, अब मैं क्वेश्चन को यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ, ये एरिया मैंने क्लियर कर लिया है। यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर रह गया x प्लस 1/7 इज इक्वल टू, नाउ व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 8? 8 square root and square root of 7 is 7, 49 is 7, means 7 7s are 49। and you know when you taking the square root we always write plus minus। why? because square is always positive। अगर आप -7 का स्क्वायर करेंगे that is also plus 49, अगर +7 का करेंगे that is also 49। तो जब हम स्क्वायर रूट करते हैं तो हमेशा प्लस माइनस में आंसर लिखते हैं। अब थोड़ा सा अगर हम इसको भी सिंप्लीफाई कर लें, 8 को भी, ये आपने चैप्टर 2 में क्लास 9th में सीखा हुआ है कि इसको आपने कैसे सिंप्लीफाई करना है। इधर देखें 8 स्क्वायर रूट है, तो व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 8? दैट इज 4 मल्टीप्लाई बाय 2। सो वी कैन टेक द स्क्वायर रूट ऑफ 4, व्हाट विल बी द आंसर? 2। सो ओनली 2 इज लेफ्ट हेयर, सो योर आंसर इज 2 into 2 square root, means x plus 1/7 is equal to plus minus 2 into 2 square root over 7। क्लियर?
Now we will move this 1 over 7 on right hand side. Here is it positive, so when you move on the other side इसका क्या करेंगे, साइन चेंज हो जाएगा, it will come negative. So x is equal to minus 1 over 7 plus minus 2 into 2 over 7 plus minus, right? So common denominator, आपका denominator same है, so we can write here minus 1 plus minus 2 into 2 over 7. This is your answer, this is your solution set. So I hope you understand. Keep remember these 3 or 4 steps, and the same procedure we will repeat again and again in each question by doing completing square. So इसमें आप मुकम्मल एक्सपर्ट हो जाएंगे. अब हम एक क्वेश्चन और करते हैं. So I write 2 more questions on the board, part 5 of question number 1 and part 6 of question number 3, sorry. So we have to solve this by completing square. अब आपने स्टेप्स वही करने हैं जो हम पहले कर चुके हैं. सबसे पहला स्टेप क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज़ 1, मीन्स जो भी एक्स के साथ कोफिशिएंट है उससे हमने इसको डिवाइड कर देना है ताकि आपका जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो 1 हो जाए. तो यहाँ पे क्या है 3, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिवाइड द होल इक्वेशन बाय 3. Divide the equation by 3. So what we get here, when you divide it by 3, we will get 3 over 3 x square plus 7 over 3x is equal to 0. It will cut. So x square plus 7 over 3x is equal to 0. So your coefficient of x square is 1 now. So what is the second condition, move constant to the right side. We don't have any constant, हमारे पास कोई constant नहीं है, तो हम इस condition को fulfill नहीं कर सकते. मीन्स कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, सो इसको हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, इसको ज़रूरत नहीं है करने की. थर्ड कंडीशन इज दैट मल्टीप्लाई द कोफिशिएंट ऑफ एक्स विद 1 over 2. सो व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, दैट इज 7 over 3. So 7 over 3 multiply by 1 over 2, we will get 7 over 6. So क्या किया था हमने, we have to add the square of 7 over 6 on the both sides. So what I write here, add 7 over 6 whole square on both sides. Okay, we will add now x square plus 7 over 3x plus 7 over 6 whole square is equal to 0 plus 7 over 6 whole square. क्लियर. इसके बाद हमने क्या किया था, हमने इस आइडेंटिटी को कंप्लीट कर लिया है. अब इसको हम आइडेंटिटी फॉर्म में लिखा था, हमने इन दोनों को एक ब्रैकेट में किया था. इट इज़ द स्क्वायर ऑफ x, सो x प्लस 7 over 6 whole square is equal to 7 over 6 whole square. So now taking square root on both sides, I will write here taking square root on both sides. By taking square root, we will get x plus 7 over 6 square root is equal to 7 over 6 square root. This both squares cut with the square roots. What we get here, x plus 7 over 6 is equal to plus minus 7 over 6. So now we move this 7 over 6 in this way. So x is equal to minus 7 over 6 plus 7 over 6 plus minus 7 over 6. Now from this we will कन्वर्ट दिस इनटू 2 डिफरेंट इक्वेशंस. पहले मैं इसको देख लूँ कि ये हमारे कैमरे के एंगल में ये एरिया आ रहा है. येस वी कैन सॉल्व, वी हैव अ लिटिल स्पेस हियर. सो आई विल राइट हियर x इज इक्वल टू minus 7 over 6 plus 7 over 6, and the second one is x is equal to minus 7 over 6 minus 7 over 6. मीन्स इस प्लस माइनस को हमने अलग-अलग लिख लिया है.
plus 7/6 and minus 7/6. So now this minus 7/6 cuts with this plus 1/6. So we will get x is equal to 0 here. The denominators are same. It means you can add because both signs are same. So minus 7 7 14/6. Denominators में हम इसको add नहीं करते. So we can simplify on the table of 2 minus 7/3. So your solution set is 0 and minus 7/3. That is your answer. So I hope you understand. We do the same steps as we did in the part 1. So again एक और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं. लेट्स सी. अब यहाँ पे पहला स्टेप हमारा क्या था? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मस्ट बी 1. सो इट्स ऑलरेडी 1. वो पहले ही 1 है. हमें उसको पहला स्टेप जो हम करते हैं उसको करने की ज़रूरत नहीं है. दूसरा स्टेप हमारे पास क्या था कि वी हैव टू मूव द कांस्टेंट ऑन द राइट साइड. सो वी मूव द कांस्टेंट को हम राइट साइड में मूव करते हैं. एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 195. Done. Now the third step is, what is the third step? Third step is that you have to multiply the coefficient of x with 1/2. Always 1/2. You can say you can divide it by 2. इसको आप 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं. आपकी आसानी के लिए अगर आप 1/2 से मल्टीप्लाई को याद रखें तो आपके लिए ज़्यादा आसानी होगी. So 2 multiply by 1/2, what we get? 1. So what will be the next step? जो आपका आंसर आता है उसका स्क्वायर आप ऐड करते हैं दोनों साइड्स पे. ठीक है. तो व्हाट वी ऐड हियर नाउ, ऐड 1 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन. यहां पे आपका आंसर क्या आया था? 7/6. तो हमने 7/6 के स्क्वायर्स को दोनों साइड पे ऐड किया था. यहां पे हमारा आंसर क्या आया है? 1. तो 1 के स्क्वायर को हमने दोनों साइड पे ऐड किया. 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 1 ज़ा 1. सो यू कैन राइट हियर ओनली 1 और 1 स्क्वायर. इट्स ओके, इट्स नॉट कोई मिस्टेक नहीं है ये. बहरहाल एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 195 प्लस 1. सो इट्स नाउ आइडेंटिटी. हियर वी हैव माइनस, so it means it is a identity of x minus 1 whole square and it will comes 196. So now taking square root on both sides. अब हम क्या करेंगे? दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे. x minus 1 square root is equal to 196 square root. Square with cut with this one. X minus 1 is equal to, what is the square root of 196? That is 14. So we always put plus and minus both sign with the square root. So now we will move 1 in this way, it negative. When we move in here it will come positive, plus minus 14. So now what we have to do, simply हम इन दोनों को एक दफ़ा प्लस करेंगे, एक दफ़ा माइनस करेंगे, यानी अलग-अलग करेंगे. x is equal to 1 plus 14, x is equal to 1 minus 14. So 1 plus 14 that is 15 and 1 minus 14 that is minus 13. So what is your solution set of this question? That is 15 and minus 13. As I told you in previous lecture, when we are going to solve quadratic equation, we always get two roots. मीन्स दो आंसर्स हमें दो आंसर्स मिलते हैं जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं. सो आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस हाउ टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस विद द हेल्प ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर. कीप रिमेंबर दीज 3 स्टेप्स. एक मैं छोटा सा रिव्यू आपको दे देता हूँ, आपको रिवाइज हो जाएगी सारी बातें. सबसे पहले आपने क्या करना है? एक्स स्क्वायर के साथ तो कोफिशिएंट है, वट एवर द कोफिशिएंट कुछ भी है उससे आपने उसको डिवाइड करना है ताकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बन जाए. इसके बाद आपने क्या करना है? जो कांस्टेंट टर्म है उसको आपने कांस्टेंट टर्म को आपने राइट साइड पे मूव कर लेना है. अब हमने इसको आइडेंटिटी मुकम्मल करनी है तो आपने एक्स के कोफिशिएंट को 1/2 से मल्टीप्लाई करना है. हमेशा 1/2 से मल्टीप्लाई करना है.
और जो भी आपके पास वैल्यू आएगी उसके स्केयर को आपने इक्वेशन की दोनों साइड पे ऐड कर देना है. देन वी विल मेक द आइडेंटिटी, उससे आपकी आइडेंटिटी बनेगी. देन टेकिंग स्केयर रूट एंड सॉल्व द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस. So I hope you understand and do practice these questions, rest of the parts at your home. If you feel any kind of difficulty in any question, you need my help, so do comment in comment box. I will reply you. I can send you solution of the rest of the questions. Okay, so at the end अपना ख्याल रखिएगा और शेयर करना, लाइक करना मत भूलिएगा. लर्निंग मैथ स्किल्स विद काशिफ. अस्सलामु अलैकुम.